क्या है मेरा स्वरूप, क्या है मेरा लक्ष्य, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ। मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार। शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रभु फरमाते हैं सुख भीतर है, अनंत है, और जैसे जैसे तुम भीतर जाओगे तो प्रकट होगा। उस सुख को प्राप्त करने के लिए आप भगवान की वाणी का श्रवण कीजिए, भगवान की साधना कीजिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। मेरे जीवन का क्या करना है। उसी समग्र पराक्रम के अंदर कल हम भक्त पचकान के पर चर्चा की थी कि आहार का परित्याग करने से क्या प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं आहार का परित्याग करती है तो सैकड़ों भवों का, जन्मों का निरोध कर देता है। इसका अर्थ ये भी है कि व्यक्ति जब अंतिम समय आता है तो संथारा ले लेता है, शरीर का मोह छोड़ देता है, शरीर का विसर्जन करता हुआ वो आगे बढ़ जाता है। बहुत कठिन है संथारा लेना, और एकदम संथारा नहीं लिया जाता। हमारे शास्त्रों में जिक्र आता है कि 12 वर्ष तक सलेखना की साधना होती है। धीरे 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 व्यक्ति अपने मोह का, ममत्व का त्याग का उसका करता करता वह उच्च कोटि का साधक बन जाता है। तो आप भी और मैं भी, अभी आप सब, आपके पास सब साधन हैं, सब कुछ उपलब्ध है। इस जीवन को ऐसे मत खो देना। अंतिम जो सत्य है जीवन का, मृत्यु अंतिम का सत्य है। ऐसा कोई व्यक्ति है, चाहे कोई भी हो इस पृथ्वी पर, चक्रवर्ती है जिनके पास 6 खंड और तीर्थंकर हैं, उनका भी आयुष कर्म बंधा होता है और उनको भी जाना पड़ता है। और तीर्थंकर तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। पर चक्रवर्ती जिनके पास पूरी संपदा होती है, हाथी घोड़ा सेना सब झुकते हैं उनके आगे। यदि वो सत्य का मार्ग नहीं अपनाता, साधना नहीं करता, तो मर करके 7वीं नरक में जाता है। और यदि वो साधना करे तो मोक्ष जा सकता है। तो साधना का जीवन में बहुत महत्व है। तो कभी कभी कोई व्यक्ति घबरा जाता है छोटी छोटी बातों के लिए। घर में क्लेश हो गया, नंबर कम आ गए परीक्षा में, तो लोग आत्महत्या करने चले जाते हैं। शरीर ठीक नहीं रहा, बीमारी ठीक नहीं हुई तो आत्महत्या करें। कभी देखा किसी पशु पक्षियों को आत्महत्या करते हुए? पशु पक्षियों को आहार भी नहीं मिलता, कैसे उनके होता है। पर कभी भी वो मन से नहीं सोचते कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जब जरा सा संकट आता है तो आत्महत्या करने लगे। आज के इस युग में जो सब कुछ मानव के पास है, पर फिर भी हम देखते हैं कि कैसे कैसे लोग आत्महत्या कर लेते। क्यों आत्महत्या करते? कारण क्या आत्महत्या करने का? मुख्य रूप से कभी सोचा, कभी विचार किया क्यों आत्महत्या की जाती है? कारण क्या है? हाँ जी, सहनशीलता का मतलब। सहनशीलता नहीं, ठीक बात है। और क्या कारण हो सकता है? इसको बोध ही नहीं है कि मैं तो अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त अनंत, मेरा कोई मरण हुआ ही नहीं, मेरा कोई जन्म नहीं। जिसको बोध हो जाता तो कभी वो आत्महत्या नहीं करते। जीवन एक अमूल्य अवसर है, विलक्षण उपलब्धि है। श्रेष्ठ पुरुष अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को साधते हैं। कितना भयंकर से भयंकर कष्ट आ जाए, आप देखिए राम के जीवन में, कृष्ण के जीवन में, सत्यवादी हरिश्चंद्र के जीवन में कितने कष्ट आते हैं, सब पार हो जाता है। धीरज रखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो आप सबको पता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य, सबको जाना, निश्चित जाना है। परंतु व्यक्ति क्या करता है? जब किसी की मौत होती है तो वो क्या कहते हैं? दूसरा मरा है, मैं नहीं मरा। किसी की अर्थी भी निकलती है, आप साथ में जाते हैं, शमशान तक जा जाते हैं,
संस्कार करके आ जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। वो गया, मैं नहीं गया, ये सबसे बड़ा असत्य है। बुद्ध के जीवन में उल्लेख आता है, बुद्ध ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक लाश को देखा, तो कहता है मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी बड़ा होऊंगा, क्या करना है, छोड़ दो सारा संसार। तो वो सन्यासी हो गए। तो हमें जीवन के सीखना चाहिए, किसी की अर्थी जा रही हो तो समझो मेरी भी अर्थी ऐसे निकलेगी, निश्चित निकलेगी, आएगी मौत, घबराना क्या है मौत से। जब इतने सक्षम हो जाते हो तो मौत को वर्ण कर लेता है आदमी, आगे बढ़ जाता है। तो जीवन सदा नहीं रहता, मृत्यु को महोत्सव भी मनाया जा सकता है। और मृत्यु को दुखी हो करके घर में पीड़ा आर्तरोध ध्यान करके मृत्यु को अपने जीवन में दुखी हो करके आगे का जीवन में दुखी कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे जिन्होंने अपने जीवन को साधा है, स्वीकार किया है। शांतिनाथ भगवान का पहला भाव मेघरस राजा ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपनी देह अर्पित कर दी थी। आपको पता है, राजा सिंहासन पर बैठा है, कबूतर उसके ऊपर आ गया और उन्होंने रक्षा की। दूसरा आया कि मेरा कबूतर है, मुझे दे दो। कहते नहीं, ये तो मेरी शरण में आया है, मैं नहीं देता, तो मेरा धंधा है, मेरा भोजन है, मुझे दो। तुम्हें क्या चाहिए? वो तो एक देव माया थी, क्या चाहिए आपको? इसके बराबर का मांस मुझे दे दो। राजा ने कहा ठीक है, और उसके सामने ही चुरा लेता है और अपने जांग का मांस काट काट के देता है उसको। कितना भयंकर, स्वयं अपने जांग का मांस काट काट के देना। एक तराजू में वो कबूतर है, एक तराजू में है, परंतु देह माया थी, वो पूरा ही नहीं होता, वो ऊपर ही रहता है। अब सोचा मुझे एक कबूतर की रक्षा के लिए, जब देखा सारा मांस काट काट के दे रहे हैं, तो राजा स्वयं पलड़े में बैठ गया, झुक गया। एक जीव की रक्षा के लिए ये करुणा की प्रकाष्ठा है, हम देखते हैं अपने जीवन। धारनी रानी ने अपने जीवन की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। धारनी और उसकी बेटी चंदनबाला जो बाद में बनी, जब युद्ध हो रहा था और एक व्यक्ति उसके शील की रक्षा के लिए उसके लेना चाहता था, उसने अपनी जीभ खींच करके प्राण न्यौछावर कर दिए धारनी रानी ने। और उसकी बेटी को बाद में कितने कितने कष्ट आए और कैसे वो बची चंदनबाला, और भगवान महावीर की 36,000 साधियों की नायिका बने। संकट आते हैं जीवन के अंदर, पर संकटों को जो सहन कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है। धारनी रानी ने अपने जीवन को निछावर कर दिया शील की रक्षा के लिए। गस कुमार मुनि ने सिर पर धधकते अंगारे शमशान में लाल लाल अंगारे, उस सोमल ब्राह्मण ने देखा आसपास कोई नहीं, और गिल्ली मिट्टी लाया, ऊपर बांध दी और अंगारे ऊपर रख दिए। परंतु उस गज सुकुमार ने कैसी उसकी देह थी, नाम था गज सुकुमार। हाथी का जो तालुआ होता है उससे भी सुकुमार थे उनका जीवन। परंतु जब परीक्षा हुई, जब वो एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा के लिए बैठ गए, कौशक कर गए और अपने जीवन को निछावर कर दिया और भीतर के सुख में डूब गए, तो दीक्षा को, समाधि को खंडित होने नहीं दिया। ये क्षमा समाधि का एक विलक्षण उदाहरण है हमारे सामने। सुदर्शन सेठ ने शील की रक्षा के लिए, वो चाहते राजा को कह सकते थे कि राजन मेरा कोई दोष नहीं, रानी का दोष। सुदर्शन सेठ ने सोचा ये तो मेरी राजा की पत्नी माँ के समान होती है, मैं क्यों कहूँ इसको, और कह दिया तो राजा उसका सिर अलग कर देगा, मैं बच जाऊँगा नहीं। सुदर्शन सेठ मौन हो गए, चुप हो गए। आकर राजा ने सोचा कि गुनाहगार तो यही है, दे दो फांसी इसके ऊपर। फांसी पे चढ़ गए सेठ सुदर्शन। और सत्य की जीत होती है, क्षमा की जीत होती है, शील की जीत होती है, और धर्म के
ये उदाहरण हमारे सामने आते हैं। साधक जब जीवन के सार तत्व को ग्रहण कर लेता है कि जीवन में सार क्या है, सोचो, आप भी सोचो, मैं भी सोचूं, क्या सार है जीवन के अंदर। आप परिवार में रहते हैं, हम रहते हैं, क्या सुबह शाम भोजन कर लिया, आराम कर लिया, व्यापार कर लिया, परिवार का पालन पोषण कर दिया, बेटे हो गए उनको बड़ा कर दिया, उनको सेट कर दिया, उनको अमेरिका में भेज दिया, क्या समझते हो ये जीवन सुखी जीवन है? नहीं। अपने जीवन की सार को देखो, सार क्या है, और सोचो मरना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक सकता है? बोलो। हम अनंत अनंत बार मरे हैं शरीर ने, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम सब ने जन्म और मरण किया। फिर इस मरने से क्या घबराना? और जिस मरने से आनंद हो जाए, जिस मरने से भाव श्रृंखलाएँ कम हो जाएं और समाप्त हो जाए जब मरण श्रृंखला की, वो मरने को स्वीकार करना चाहिए। और मनोरथ है साधु का और श्रावक का, अंतिम समय समाधि मरण आए और प्रतिपल प्रतिक्षण ये भाव रखें कि मेरा समाधि मरण आए। एक है बाल मरण, एक है पंडित मरण। बाल मरण तो देखते हैं जो अज्ञानी मूर्ख संसार में रचे बचे, वो बाल मरण करते हैं। पंडित मरण जिसका जीवन साधना से परिपूर्ण होता है, वो है पंडित मरण। पंडित मरण में भक्त प्रख्यान में 3 प्रकार का होता है। एक भक्त प्रख्यान, इंगनी मरण, एक है पादोपगमन। जैसे भक्त प्रख्यान ने आहार का त्याग कर दिया जाता है और दूसरों की सेवा ले सकता है और अपने शरीर की सार संभाल करता है, ये भक्त प्रख्यान। जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत लोग संतारा लेते हैं और संतारा सीर भी जाता है, किसी का लंबा भी चलता है, परंतु बहुत शांत भाव से संतारा लेते हैं। दूसरा इंगनी मरण। इंगनी मरण का मतलब वो साधक दूसरों का सहारा नहीं लेता और अपनी क्रियाएं स्वयं करता है। दूसरे प्रकार का, वो किसी का सहारा नहीं लेता। तीसरा पादोपगमन। पादोपगमन कैसा होता है? जैसे वृक्ष की एक शाखा टूट जाती है, वो नीचे गिर जाती है, ऐसे वो साधक अपने आप को अर्पित कर देता है। फिर वो जैसे शाखा पड़ी है, ना वो करवट बदलता है, ना वो आँख हिलाता है। बस इस तरह से हम देखते हैं पहाड़ों पर, जैसे जो तीर्थ है वहाँ पर बहुत मुनिराज जाते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं। पादोगमन संतारा की उत्कृष्ट अवस्था है कि अपने शरीर की भी संभाल नहीं करते। न संत संति मरणन्ते शीलवंता बहुत सुआ। चरित्रवंत सुश्रुत महात्मा मरण की परवाह नहीं करते। कबीर एक ऐसे संत हुए हैं, फक्कड़ संत। कोई पाखंड करता है तो पाखंड को दूर करने के लिए वो कहते हैं, मुल्ला बांग देता है, क्या खुदा बहरा है जो तुम्हारी बांग सुन करके खुदा तुमको बुला लेगा। हिंदू स्नान करते हैं नदी के किनारे सरोवर में कि पवित्र हो जाएंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो कबीर कहते हैं, क्या वहाँ मछलियाँ नहीं हैं? क्या उनको मुक्ति मिल गई? वो तो पानी में ही रहते हैं। क्या खुदा बहरा है जो बांग दे दे कि खुदा को पुकारते हो? तो कबीर एक ऐसे संत हैं जो अध्यात्म की पराकाष्ठा के ऊपर शिखर पुरुष कहे जा सकते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं संसारे के लिए भाव दृष्टि से और द्रव्य दृष्टि से, भाव दृष्टि से विषय और कषाय का त्याग कर देना, यह भाव दृष्टि। श्री द्रव्य दृष्टि से शरीर और आहार के प्रति जो आसक्ति है, जो कामना है, जो वासना है, उनको छोड़ देना। अंत में जब शरीर जर्जरित हो जाता है, आपको लग जाता है पता। देखो जीवन का जब अंतिम समय आता है
व्यक्ति की उम्र 70, 80, 85 के पार हो जाती है तो वो आगे बढ़ जाता है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायणंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तबो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जाम, अरहंते शरणं पवज्जाम, सिद्धे शरणं पवज्जाम, साहु शरणं पवज्जाम, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जाम। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।